भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक सेलिब्रिटी। एक उसका और भी रीजन। हेलो गाइस, देखते हैं सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट देने वाले हैं उसका टाइटल का नाम है जी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने दिया जवाब, बाप बेटे को लेकर भारत चला गया। ओ वाह, इमोशनल रिएक्शन वीडियो। हाँ तो गाइस इधर के डॉक्टरों के बारे में तो आपने कारनामे भी सुने होंगे, जो सही सी बात है। उनकी टोन भी खराब रहती है और जो हालात है पाकिस्तान के, वो गुर्दे भी यानी अल्लाह माफ करे या बेचते हैं, ये वो बड़े से मामला है। हाँ, सबको नहीं कह रहा है, कुछ अच्छे भी हैं जो ईमानदारी क्यों करते हैं, उनको सलूट पेश करता हूँ, मगर ये भी धब्बा इधर के है और ये भी एक माफिया बना हुआ है। इंडिया में यकीनन बेटे का जो सा ऑपरेशन वो कामयाब हुआ होगा, क्योंकि हमने जैसे पीछे रिएक्शन किए हैं, वो दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, उनके दूसरे ममालिक में जाते हैं। इंडिया में काफी फैसिलिटीज हैं। हाँ, तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो तो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज अपनी राय भी जरूर दिया करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो गाइज आप शुरू करते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करते हैं माशाल्लाह। किस चीज़ का बिजनेस है सर? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा। सर आज आपसे क्वेश्चन ये है, मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर हम करेंसी की बात करें तो हमारा डॉलर के मुकाबले में हमारा 300 के करीब टच दे रहा है, 286 287 पे अभी है। पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, अगर कोई लाहे अमल सही नहीं बनाया गया, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो $1 500 के बराबर होगा। किस तरीके से देखते हैं, कितनी हकीकत पसंद स्टेटमेंट दी है नवाज शरीफ साहब ने? आई टोटली एग्री विद हिम कि 500 का जब होगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी ऐसी चलती रही, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी होती रही, तो ये $500 तक पहुंच जाएगा। तो बेस्ट ये है कि इस वक्त सारा टेम्परेचर काम डाउन हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और मैशर चले आगे। सर अगर इन अनफॉर्चुनेटली अगर अल्लाह ना करे 500 पे चला जाता है, एक आम इंसान की लाइफ कितनी डिस्टर्ब होगी? बहुत डिस्टर्ब होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पेट्रोल जो है वो 500 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाएंगी। हम हर चीज़ तो बाहर से मंगाते हैं, चाय, ऑयल, हर चीज़ इम्पोर्टेड हमारी, मतलब वो है हर चीज़ इम्पोर्टेड है, तो हम गरीब आदमी बिल्कुल पिस जाएगा। सर क्या वजह लगती है कि एक टाइम था पाकिस्तान कहा करता था ये चीज़ टके की भी नहीं है, आज टका कहाँ पर है? इंडियन करेंसी की अगर बात करूँ, हर चीज़ में हम भारत से मुकाबला करते हैं, भारत हमारा रिवाइवल है, हमारा पूरा मीडिया दिखा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। हम अच्छी चीज़ों में भारत के साथ क्यों नहीं कंपेरिजन करते कि वो उनकी करेंसी अगर इतनी है तो हम भी इस पर काम कर लें, इकॉनमी अगर उनकी बहुत बड़ी है तो हम भी अपनी इकॉनमी में काम कर लें। हम हमेशा उन इंडियंस हो, हमारे दुश्मन है, हर चीज़ है, या बांग्लादेशी हो या अफगानी हो, इनमें और हमें एक बेसिक डिफरेंस है। वे सारे पेट्रोट हैं, हम पेट्रोट नहीं हैं। हम हर वक्त कोई न दूसरे की टांग खींचने और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही काम कर रहे होते हैं। हमारे ऐसे लोग हैं जिनको 4 पैसे दें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। मतलब हम पाकिस्तानी पैसों के पीछे अपनी ज़मीन का सौदा कर देगा। ये हर चीज़ का जो याद होगा, आपने अमेरिकन ने कहा था कि अपनी माँ बेच सकते हैं, तो किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये बुरी, मैं भी पाकिस्तानी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है बात उनकी। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया हमसे? भारत की इकानमी बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, हमारे से 10-12 गुना ज़्यादा है। हम $1 बिलियन की तरस रहे हैं, उनकी $643 बिलियन का डिपॉजिट है उनके पास। उनकी एक कंपनी है, एक बंदा है उनका अंबानी, उसके पास पर्सनल फॉर्चून में $150 बिलियन का। तो वी स्टैंड नथिंग नोवेयर अगेंस्ट इंडिया। ट्रेड क्यों नहीं कर लेते, दोस्त क्यों नहीं बना लेते अपने आप को? हम लोग, आप इंडिया को चीज़ भेजेंगे, सबसे पहले आप पे लेबल लग जाएगा, आप गद्दार हैं, ठीक है? कौन लगाएगा? ये हमारे लोग जो भेज नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते। और 100 रुपये किलो प्याज ले लेंगे, वहाँ पे 100 रुपये में 5 किलो प्याज आ रही है, उस तरह नहीं लेंगे। यार मैं इंडिया गया था तो मैंने जो डिफरेंस नोट किया है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडियंस लोग ना, पाकिस्तान ने हम उनके मुकाबले में ज़्यादा ग्रीडी हैं, लालच हम में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो हमसे आगे, वो लालच नहीं करते। सर आपका इंडिया कब विजिट हुआ था? मेरा तकरीबन 10 के साल पहले हुआ था।
10 साल पहले। सॉरी। हाँ हाँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा, 10 साल पहले जो है वो आप इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर, किस जगह पे गए थे, किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था बम्बई और बेंगलोर वगैरह, तो आई स्टेड देयर 1 मंथ। तो वो अब अपने हॉस्पिटल्स का देख लें साहब, इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमसे उनकी ट्रीटमेंट वगैरह हमसे बहुत अच्छी है। सर देखिए, मैं आज तक वैसे अच्छी टू बी वेरी ट्रीटमेंट ऑनेस्ट मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। मैं आज तक सुनता आ रहा था कि भारत का जो फार्मेसी है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में अद्वियात की सप्लाई जो है वो भारत सबसे ज़्यादा कर रहा है, और अक्सर मुझे लोग कहते थे कि यहाँ से लोग भारत जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सर क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस चीज़ का ट्रीटमेंट आपने उधर जाके करवाया? उसका हाँ, जो ट्रीटमेंट कौन सा बच्चे मेरे का? बेटे का जो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम से वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था? ट्रीटमेंट किया था। लेकिन जो डिफरेंस है इधर हमारे डॉक्टर्स में, मेन प्रॉब्लम है कि ये हमारे डॉक्टर बहुत ग्रीडी हैं उनके मुकाबले में। अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि अब इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया बिहेवियरल साइंस का हमारे डॉक्टर्स को, इस वजह से कि इनका लोगों से बिहेवियर सही हो। हमारे डॉक्टर हाँ, वाह। साल देता हूँ, बहुत अच्छी मैंने पहले ही बोला था। मैं अपने डॉक्टर, बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। ये भी है डिफरेंस हम लोग कि उसने मुझे प्रेफर किया, अपने मिनिस्टर को नहीं प्रेफर, उससे कह यू शुड वेट। तो ये डिफरेंस तो है। सर आपका एक दफ़ा ही जाना ये हुआ है या उसके कानूनी बाद भी करा। आपका? नहीं, मेरा एक दफ़ा ही जाना हुआ है, उसके बाद नहीं मुझे ज़रूरत पड़ी। सही। वैसे मैं बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में फिरा हूँ, सारी ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड फिरा हूँ। ओवरऑल वैसे बिहेवियर अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आप कह रहे हैं इंडियन और पाकिस्तान के? बिहेवियर उनका बिहेवियर, वो डिफरेंट रिलीजन है, हर चीज़ हमारा इस्लाम हमें हर चीज़ बताता है कि ये ना करो ये, लेकिन हम लोग हर काम वो करते हैं। मस्जिद की पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन बाहर आके वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही मिलावट कर रहे हैं। किसी से सौदा लेने जाए वो देखते साथ ही आपको उसके जहन में ये आता है इसको धोखा कैसे दो, इसको चक्कर कैसे दो। ये डिफरेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड पे मैं आपको, आपने चूंकि बात की तो बताता चलूँ, हाय, हाय, कल हाय, पाकिस्तानी क्या बातें सेनेट कर रहे में हैं। मिनॉरिटी चेक से करो। ताल्लुक़ रखने वाले एक दिनेश कुमार जो हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने खड़े होकर ये बात कही है कि मुझे पाकिस्तान में ये तो बार बार कहा जाता है कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, तो क्या मैं मुसलमान होकर इनकी तरह हो जाऊँ कि जो ज़मीर फ़रोश हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोसी कर रहे हैं, और रमज़ान जैसे माह में मतलब जो है महंगाई के इस अरूज पे पहुँची? वो बिल्कुल सही कह रहा है, जो हमारे हालात हैं वो उसके साथ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी हमारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मिनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट की है। इवन यहूदियों के कूड़ा तक भी उठाते रहे हैं, जो अपने उनकी गली में एक यहूदी रहते थे, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, हम लोग हर बंदे को कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ख़ुद भी कलमा पढ़ना चाहिए हम लोगों को। आप 90% जो लोग दूसरों को कहते हैं ये गैर मुस्लिम है, इसका ये है, लेकिन उनका अपना माल देखे तो उनकी हर चीज़ आपको दुनिया के हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है, क्या जो बात। सादिक है उनका फरमान ये है कि अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किए बगैर अपने मज़हब का दुनिया को बताओ, लोगों को बताओ। ये अमल से ही, मतलब वो कहना चाह रहे हैं ना कि अपने अमल से बताओ। तो हमारा अमल कहाँ पे स्टैंड करता है? अमल स्टैंड ये करता है कि हम लोग इस्लाम पे, वो दुनिया में किसी जगह भी कोई इस्लाम का मसला हो हम आगे चले जाते। फ़लस्तीन हो, चेचनिया हो, इवन बोस्निया हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, लेकिन जब इस्लाम अपने पे अप्लाई करने का टाइम आता है हम सबसे पीछे हैं, हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते इस्लाम। आज भी हमारा मीडिया जो है वो ये चीज़ दिखाता है कि भारत का मुसलमान बड़ा तंगदस्त है, बड़ी परेशान ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पे उसकी लाइफ को ख़तरा है। लेकिन रमज़ान में मैं देख के हैरान हो गया कि जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बाकायदा 50% तक जो है वो ऑफ़ लगाया गया मुसलमानों के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जबकि यहाँ पर 3 गुना प्राइसेस महंगी हो गई। आप आजकल चले जाएँ
यहूदियों के स्टोर पे सुपर मार्केट में आपको नजर आएगा कि कोई ड्यू टू शक नहीं। रमज़ान कोई शक 50% ऑफ। क्या बात है, लफ्ज़ हो गए। तो पाकिस्तानी को आप इस वक्त लिबर्टी में मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ कि रमज़ान की वजह से 50% ऑफ कर यहाँ पे तो अब इस महीने की अगर बात कहूँ तो फ्री आटा लेने के लिए ओह! 22 लोग अब तक जान से जा चुके हैं। देखिए वो उसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें यह है कि लोग हमारे छोटी सी बात हो हमें बैंक चले जाएँ लाइन लगाने का कोई रवाज नहीं है, ठीक है। तो वो हमारी अपनी वो है। उसमें ज़्यादा लोग मैंने नोट किया कि वो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो किसी सिचुएशन में भी हो सकता है। सर आपको नहीं लगता बिजली का बिल हर घर में चला जाता है, चाहे हाँ, अमीर हो या शौक गरीब, नहीं है, आटे की बोरी तरीका क्यों नहीं पहुंचाई जा अपनी। सकती इस तरह? देखिए ऐसे तो हम बकारी मुल्क बन जाएंगे, हर घर में आटा देना सर शुरू कर हमारा तो वजीर आजम भी ये कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स और मदद करो, हम तो मदद ले रहे हैं। दें। देखिए इस्लाम भी हमें मना करता है मांगने से, ठीक है, जब तक जेन्युइन रीज़न ना हो तो हमें ज़कात भी नहीं लेनी चाहिए किसी की। आपको पता है कि हम नहीं लेते। क्या हम अमल करते हैं इस बात पे? हाँ बिल्कुल, आम लोग इनको पता नहीं, कंसेप्ट का बेसिक कंसेप्ट का पता नहीं। किसी ने चौथी जमात में दीनियत की किताब क्या पढ़ी, बात उसका नॉलेज ही उस इस्लाम का नॉलेज उधर तक है। उसने ना दुनिया देखी है, ना फ़िक़्ह पढ़ा है, ना सुन्नत की किताबें पढ़ी हैं, ना उसने कुछ भी नहीं हमारे लोगों ने किया। उसको बस ये पता कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये इसको मार दो, इसको जला दो। सर इंसानियत ह्यूमनिटी की बात क्यों नहीं करते हम? हमेशा काफिर, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, इससे बाहर निकल के इंसान की बात क्यों नहीं करते? देखिए मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, आज तक मुझे बिल्कुल सही। उधर प्रॉब्लम्स हैं वही स्पेशली आफ्टर पिछली 9/11, वाली बात। लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और तो हिंदू तो नहीं हो। हम ये इस हमारा लेवल ये है, उनका लेवल खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा तो उसके साथ वो चीज़ भी शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करते। अब मेरा बेटा डॉक्टर है अमेरिका में, ठीक है। वो रोज़ा रखता है बिल्कुल तो सारा ऑफिस उसको सपोर्ट करता है इस मामले में। कोई इवन उसमें जूश भी काम करते हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन किसी ने उसको हार्ड काम नहीं देना। सब ने कहना यू आर फास्टिंग, यू शुड टेक रेस्ट। मतलब इतना ख्याल रखते हैं उसका। क्या बात, लंच क्या टाइम में बात है। उसका सारे लंच इकट्ठे करते हैं, लेकिन उसका लंच वो मंगवा के पैक करके रख देते हैं कि यू शुड ईट आफ्टर फास्टिंग। अच्छा, जो आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक ए सेलिब्रिटी। और एक उसका और भी रीज़न था, डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर शर्मा, बड़े वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत मशहूर है। उसकी जो मदर हैं वो शी इज़ फ्राम लाहौर ओरिजिनली, तो वो रोज़ाना फ़ोन करके पूछती थी कि बेटा मेरा कैसा है, एवरीथिंग मेरे बेटे के लिए ना, कि जस्ट बिकॉज वी आर फ्राम लाहौर। तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है, सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। तो एवरी मॉर्निंग जिस दिन हम आ रहे थे, उसने अपने बेटे को डॉक्टर को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को चेक करो, एवरीथिंग ओके भी थी। तो वो आए, चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने से इतनी सुबह क्यों आए हैं? तो कहते हैं यार मैं क्या करूँ, मुझे सुबह सुबह मेरी मदर ने जगाया कि जाके देखो वो जा रहे हैं आज पाकिस्तान वापस, तो चेक करो एवरीथिंग ओके विद देम। मतलब ये उनका चीज़ है। सर जब फिर आप टीवी पे, मीडिया पे कुछ इस तरह की खबर सुने, भारत ये भारत वो, और एक तरफ आप ये देखें कि नहीं मैं अपने बेटे का इलाज करा के आया हूँ और इतना अच्छा मतलब बिहेव किया गया उनकी तरफ से, तो फिर वो जो एक पाकिस्तानी है जो मतलब दरमियान में खड़ा है, जिसको समझ नहीं आ रही इधर हुक्मरानों की तरफ जाए या जो उनकी तरफ से बिहेवियर है उसको देखे, तो वो कहाँ क्या फ़ैसला करेगा? आप इंडिया में भी चले जाए, पाकिस्तान में भी देख लें, कुछ ग्रुप हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। ठीक है। आई एम ओरिजिनली माई फोरफादर्स केम फ्राम इंडिया ड्यूरिंग माइग्रेशन, और हम पेनीलेस थे। दिस कंट्री गेव अस एवरीथिंग, पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन हमने अब हमारे पार्टीशन के टाइम मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर 4 दिन तक खेतों में छुपे रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो हम अगर वो चीज़ दिल में रखेंगे यार नहीं ये तो हमसे बहुत बुरा था, हम इनको मारेंगे, तो उन्हें वो भी भूल गए, हम भी भूल जाए, ख़त्म करें बात, ठीक है ना। अगर मैं याद रखूँ तो मैं तो कभी भी दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सकता। सही बात है। ठीक है ना, हमारा सारी ज़मीन हर चीज़ उधर रह गई, हम पाकिस्तान आए जब। सही। तो लेकिन वो हमें इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम
आप उधर चले जाएं तो उन लोगों के पे ये जज़ीर में ख़त्म हो गई। कायद ने जिस नारे पे पाकिस्तान बनाया था 1947 में, वो पाकिस्तान 2023 में आपको कहाँ नज़र आता है? वो कहीं मर तो नहीं गया वो पाकिस्तान? देखें, अगर आप सारी दुनिया में जैसे मैं घूमा हुआ ना, जी मुझे पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री लगता है। ठीक है, उसकी वजह है कि इधर वेदर वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है, और इधर कंट्री साइड देख लें आप, इंतहाई खूबसूरत हमारी। ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग बुरे हैं इधर के, हम हमें सेंस ही नहीं है कि इसको कैसे सेट करना है। राइट। ठीक है, अगर आप छोटी सी एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान बनने से पहले इधर ब्रिटिश थे ना, राइट। तो उन्होंने दो चीज़ें पंजाब में बनाई हमारी, एक ट्रेन सर्विस और एक नहरों का निज़ाम। मुझे बताएं कि आज तक उसका बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? पंजाब बिल्कुल बंजर था। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हो तो फैसलाबाद जो एरिया था ना, ये बिल्कुल जंगल था, वीरान था। जब उधर नहरें बनी हैं, फिर लोग मूव किए उधर जाके, फिर उधर एग्रीकल्चर शुरू हुई है, और आज तक वो बेस्ट एरिया हमारा, गुजरांवाला, सारा सियालकोट। लेकिन अब मैं इस कंट्री में बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका में देखा, लेकिन हमारे मुल्क जैसा कोई नहीं है मुल्क उधर की ज़मीन, उधर की हमारी ज़मीन, हमारे लोग, हर चीज़ बड़े अच्छे हैं। लेकिन हम ना रास्ते में ट्रैक से हट गए हैं। बस ठीक है जी, पकड़ो, छीन लो, मार दो, ये हमारा कल्चर रह गया। उन्होंने नहीं ट्रैक छोड़ा, इंडियंस ने? उन्होंने नहीं छोड़ा अपना ट्रैक, वो आज भी सही है? वो भी सही है। आप मुझे बताएं कि दुनिया की सबसे सुपर बड़ी पावर कौन है इस वक्त? तो मेरे ख्याल से अमेरिका। अमेरिका है ना जी। आप मुझे बता दें अमेरिका के आर्मी चीफ का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं पता। मेरा ख्याल है इंडियंस के आर्मी चीफ का भी नाम हार्डली पता होगा। नहीं पता सर। ठीक है ना, ये डिफरेंस हम दोनों उनमें और और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, आर्मी चीफ ही ज़्यादा इधर। हाँ जी, वो मसला ये बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो और है, हमारा और है, ये डिफरेंस। लास्ट मैसेज कोई अपने बिहाफ पे देना चाहें, कोई मोहब्बत का मैसेज देना चाहें? बस जी, मैं अपने कौन से दुआ करता हूँ, हम लोग खुश रहें, बाश रहें। इंडियंस देख रहे हैं आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडियन में इंसान है, तो अल्लाह ताला हम दोनों मुल्कों को पीस दे। जब तक पीस नहीं होगा हम दोनों मुल्कों में तरक्की नहीं हो सकती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह जी वाह, क्लैपिंग यार, एंड में क्या दुआ दी है उन्होंने। मेरे अंकल जी ने बहुत अच्छी कमाल की बातें की हैं। और देखें, वो कह रहे हैं कि मेरे जो से बच्चे हैं वो भी डॉक्टर हैं, और मैं कहता हूँ कि जो से इंडिया के डॉक्टर हैं वो बड़े यानी पढ़े लिखे कह लें, यानी किरदार के लिहाज से कह लें, इखलाक के लिहाज से कह लें। और उन्होंने बोला, एक मिनिस्टर आया, मिनिस्टर को उन्होंने तरजीह नहीं दी, मुझको तरजीह दी। मैंने आपको पहले भी बोला था। उनकी मदर लाहौर से थी, पूछती और देखिए यार, वो कह रहे हैं कि जब मेरे पुत्र का हाल पूछ किया, और उसकी मदर लाहौर से थी, और वो कहती रही हैं कि उस जो लाहौर से अंकल आए हैं, उनके बेटे की तबीयत पूछ के आओ, तो वो सुबह सुबह आ गए हैं जब हमने रवाना होना था पाकिस्तान। तो यानी देखें, हमें वो मीडिया में किस तरह बताया जाता है यार, किस तरह हमारा माइंडसेट बिठाया जाता है। यानी हमें चाहिए कि हमें हमसाये के जो से है हकूक हैं वो हमें अच्छे करने चाहिए। ठीक है, अगर जो गलती है वो गलतियां हो जाती हैं। यानी ये लड़ाई में वो देखिए, उन्होंने कहा कि अमन सलामती के साथ मैं गया हूँ, बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हुई, मैं बड़ा खुश हूँ। और उन्होंने मेरे जो बच्चे को अब पाकिस्तान में एक बिहेवियर हाँ जी, देखें वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब कि वो बता रहे हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स को पेशेंट्स के साथ बिहेव करने का अच्छा तरीका नहीं है तरीका। और वाकई कुछ डॉक्टर्स होते हैं पेशेंट्स को पहले डरा देते हैं, उनको कोई पेशेंट बात वगैरह कर रहा है उनसे, उनको पहले डरा देंगे, धमका देंगे। हालांकि डॉक्टर का मकसद होना चाहिए अपने मरीज को ठीक करने का, उससे प्यार मोहब्बत से पोलाइट तरीके से बात करे ताकि मरीज परेशान ना हो। वो अपना अगर इलाज करवाने आया है तो वो अपने दिमाग पे प्रेशर न ले, उसको माइंड सेट करे डॉक्टर। और दूसरी बात भाई साहब, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में देखते हैं जी, हिंदू को नहीं देनी जॉब, ईसाई को नहीं देनी जॉब, ये बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर वो पढ़ा, उसने मेहनत की है, तो आप उसको क्यों नहीं जॉब दे रहे? वो कह रहे हैं कि बाहर की जो सी कंट्रीज है वहाँ जॉब दी जाती है, वो इस चीज को नहीं देखा जाता है। और उन्होंने ये भी बोला कि परसेंटेज मतलब 50 ऑफ कर दिए, यानी बजट है। और इधर पाकिस्तान में देखिए, मुसलमान का इलाका है, मुसलमान का मुल्क है, और इन्हें शर्म नहीं आती और ये बातें करते हैं ऐसे वैसी दूसरों की है। तो देखें, वो इतनी डिस्काउंट देते हैं। अब इंडिया में देख लें, हमें हमारा वीडियो कहता है ऐसा वैसा यहाँ सीन है। मेरे ख्याल अब ये जो सी है ना, वहाँ नरेंद्र मोदी या कोई है मेरे ख्याल सियासतदान, ये चीज को
सही कर रहे सही कर हैं और रहे हैं। इंडिया का इमेज अच्छा जा रहा है। वो अफसोस होता है कि हमारा यहाँ पे रोजे का महीना रमजान चल रहा है और हमारे अपने पाकिस्तान को हमारे शर्म अब नहीं आती। ऐसे माशाल्लाह पिछली दफा हमारे दस्तरखान वसी होते थे, अब बिलीव करें हम खा रहे हैं कोई पानी डिस्काउंट से नहीं, कोई रमजान पानी से गुजार पकौड़ों नहीं। से। ये हमने वो किया हुआ है, बाइकाट किया हुआ। हमने कहा यार दफा Fruits करो, वगैरह ऐसे का। नहीं यार, इतनी भी बगैरती अच्छी नहीं है। एक 100 की चीज आप 400 की, 400 चीज 700 की दें। हमने कहा ऐसी नहीं होता, बाद में खाने खैर है, सारा साल ही खाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये जो सी पार्लियामेंट की एक हिंदू वहाँ के हैं, कराची में रहते हैं, उन्होंने बात की हुई है और वो हिंदू जो उनसे कह रहे हैं, हमें कहते हैं मुसलमान हो जा। यानी खुद अपने कारनामे देखो, खुद कारनामे, हैं, अपने में हाँ। लागू करो, अपने काम कहते हैं वो काम। गिरेबान में झांक के देखो। यानी वो जो सी काम होते हैं जिसमें वो अंकल जी ने बोला है कि इस्लाम मना करता है, मगर वो मना नहीं होते, अमल नहीं और अमल भी नहीं मना नहीं करते। यानी इस्लाम कहने के मजहब ऐसा नहीं, मजहब देख लें आप, वो मतलब वो चीजें मना की हुई है मगर ये खुद अच्छे नहीं है, हम अच्छे नहीं है। खुद उन्होंने अच्छे बोला नहीं, हाँ। वो हिंदू के जो से पार्लियामेंट में उन्होंने बातें की यार, वो बहुत अच्छी और बातें ये भी की बात हैं। उन्होंने कही कि पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान में जो लोग हैं रहने वाले वो बुरे हैं। और उन्होंने बोला हमारी जो सी सरजमीन है, एक वेदर है, ये वो बड़ा इंजॉयमेंट है। हाँ, यहाँ जो सा अमीर आ जाता है वो बड़े इंजॉय करते हैं। बहुत सी बातें थी यार बड़ी इंडिया के बारे में सुनने की मिली। जो से बच्चे हैं वो छलांगे मार रहे हैं, ऐसे ना हो के बेड से नीचे गिर जाए, और पहले महंगाई के बहुत कामयाबी सर इंजाम दे रहे हैं, और ऐसे ना हो कि हम जो इस उलझन में पड़ जाए। तो आपको हमारा रिएक्ट कैसा लगा, मिलते अगली वीडियो। एक छोटी जनता, बड़े जनता के साथ छोटी जनता को भी दिया इजाजत। अल्लाह हाफिज।